सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति थे। अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी द्वारा राम मंदिर शिलान्यास का फैसला एकदम गलत था। उन्होंने इसके लिए आर के धवन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अय्यर ने बुधवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सांप्रदायिक व्यक्ति थे। अय्यर ने राव को देश का भाजपा का पहला प्रधानमंत्री बताया। अपनी आत्मकथा मेमोरियल्स ऑफ द मावरिक द फर्स्ट 50 में पूर्व राजनयिक अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बहाल करने की वकालत करते हुए कहा कि जब उस देश की बात आती है तो हमारे पास उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस होता है, लेकिन टेबल पर बैठकर किसी पाकिस्तानी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में अय्यर के दून स्कूल से लेकर सेंट स्टीफन्स कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक तथा एक शीर्ष राजनयिक से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सहयोगी तक के सफर को कलमबद्ध किया गया है। अय्यर सन 1985 से 1989 तक राजीव गांधी के पीएमओ का हिस्सा थे। अपनी पुस्तक के औपचारिक विमोचन के अवसर पर अय्यर ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने 1978 में कराची में महावाणिज्य दूत के रूप में अपने कार्यकाल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने संबंधों से लेकर बात की। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी दर्शकों के बीच मौजूद रही। सवाल जवाब सत्र के दौरान जब अय्यर से बाबरी मस्जिद मुद्दे से निपटने में राजीव गांधी की आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राम मंदिर का शिलान्यास गलत था। मुझे ये भी लगता है कि राजीव गांधी ने आर के धवन को पीएमओ में लाकर भयानक गलती कर दी थी, जिन्होंने तुरंत उस कार्यकाल का राजनीतिकरण कर दिया। वह राजनीति में आए बिना सही सलाह दे रहे थे। अय्यर ने यह भी कहा कि उन्हें पता चला कि पीवी नरसिम्हा राव कितने सांप्रदायिक और हिंदूवादी व्यक्ति थे। अय्यर ने राव के साथ उस समय हुई बातचीत का जिक्र किया जब वह राम रहीम यात्रा निकाल रहे थे। अय्यर ने बताया कि नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरी यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह धर्मनिरपेक्षता की मेरी परिभाषा में क्या गलत है। उन्होंने कहा कि मणि, तुम यह नहीं समझते कि यह एक हिंदू देश है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूं और कहा कि भाजपा बिल्कुल यही कहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, बल्कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री राव थे। राव ने कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया और 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजनयिक से नेता बने अय्यर ने ये भी बताया कि जब अचानक घोषणा की गई कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक कैसे इंडियन एयरलाइंस का एक पायलट देश को चला सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि वह इस देश को कैसे चलाते हैं तभी मैं उनकी प्रशंसा करने लगा। अय्यर ने बताया कि वह अगले संस्करणों में राजीव गांधी से जुड़े बॉफोर्स और शाहबानो मामले जैसे विवादों का जिक्र करेंगे। अय्यर ने कहा, मेरी समस्या ये थी कि मैं राजीव गांधी का विश्वास पात्र नहीं था। वास्तव में मुझे लगता है कि वह सोचते थे कि मैं राजनीतिक रूप से अनुभवहीन हूँ। उन्होंने कभी मुझसे सलाह नहीं ली और किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर मुझसे बात तक नहीं की। अय्यर ने यह भी कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बने रहने का एकमात्र कारण ये था कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे और सिद्धांतवादी थे। राजीव गांधी वीपी सिंह और जैसे कुटिलता या आरिफ मोहम्मद खान जैसी चालाकी नहीं थी। अय्यर ने कहा, हम एक दिन रात्रि भोज से वापस आ रहे थे जब मेरी पत्नी सुनीता ने मुझसे एक सवाल पूछा जो मेरे कराची प्रवास के दौरान मेरे दिमाग में गूंजता रहा, यह एक दुश्मन देश है या नहीं। अय्यर ने कहा कि उन्होंने खुद से भी ये सवाल पूछा था। वह 3 साल वहाँ रहे। अय्यर ने कहा, क्या पाकिस्तान एक दुश्मन देश है? इस पर मेरा संक्षिप्त उत्तर ये है कि पाकिस्तानी दुश्मन लोग नहीं हैं। पाकिस्तान की सरकार बहुत सी ऐसी चीजें करती आ रही है जो उन्हें हमारा दुश्मन बनाती है, लेकिन वे हमारे प्रति कितनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कितनी दूर हैं, वे हमें उकसा रहे हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे पास उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत होती है, लेकिन हमारे पास मेज पर बैठकर
किसी पाकिस्तानी से बात करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिखाया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके वे कश्मीर पर 4 सूत्री समझौते पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, जब हम पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने में सक्षम नहीं होते, मुझे डर है कि पाकिस्तान हमारी गर्दन का बोझ बना रहा है और हम कभी भी दुनिया के विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। अय्यर ने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद राजनीति में कदम रखने के लिए समर्थन के लिए सोनिया गांधी की भी सराहना की। ऐसी खबरों को सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सीधा साधा न्यूज रूम से वंदना शर्मा की रिपोर्ट।